हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस, जिसमें हमारा प्रश्न है 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 8 मार्च। ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई साइबर एक्शन पहले शुरू की है। विच स्टेट है रिसेंटली लॉन्च्ड द एआई साइबर एक्शन इनवाइटेड टू टैकल साइबर क्राइम्स एंड स्ट्रेंथन डिजिटल सिक्योरिटी। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई साइबर एक्शन पहल शुरू की है। तो दोस्तों किसने की है? महाराष्ट्र में किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लारियस विश्व खेल पुरस्कार की मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणियों में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि ये एक व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें विशिष्ट श्रेणियों में सभी खेल शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज टाइपिकली नॉट फीचर्ड एज अ स्पेसिफिक standard category in the main individual Laureus World Sports Award, but rather a general award ceremony covering all sports in specific categories. ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल लारियस विश्व खेल पुरस्कार की मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणियों में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि ये व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें विशिष्ट श्रेणियों में सभी खेल शामिल होते हैं। दोस्तों कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश की किन घटनाओं के कारण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज प्राइमरली कॉज्ड बाय विच फेनोमेना ऑफ लाइट। ऑप्शन ए केवल परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन और विक्षेपण, ऑप्शन सी केवल विवर्तन, ऑप्शन डी केवल प्रकीर्ण। दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश की किन घटनाओं के कारण होता है। दोस्तों अपवर्तन और विक्षेपण के कारण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। विच प्रोसेस इज प्राइमरली यूज्ड टू सेपरेटेड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम इट्स मिक्सचर। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी निस्पंदन छानना, ऑप्शन सी आसवन, ऑप्शन डी उद्वापन। दोस्तों निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो निस्पंदन या छानना का उपयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके अयस्कों या लवणों से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। वाई विच प्रोसेस आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम सेपरेटेड फ्रॉम देयर और आर साल्ट्स। ऑप्शन ए कार्बन के साथ अपचयन, ऑप्शन बी विद्युत अपघटनीय अपचयन, ऑप्शन सी भर्जन, ऑप्शन डी प्रभाजी आसवन। तो दोस्तों सोडियम पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों लवणों से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा अलग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितने मीटर के बराबर होती है। 1 डायोप्टर ऑफ पावर इज इक्वल टू अ लेंस हाउ मेनी मीटर ऑफ फोकल लेंथ। ऑप्शन ए 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 2.0 मीटर, ऑप्शन सी 1.0 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। तो दोस्तों एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। दोस्तों कितनी होती है? 1 मीटर होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौगिक एकल अबांध है। विच ऑफ दिस कंपाउंड्स इज सिंगल बॉन्डेड। ऑप्शन ए प्रोपोनॉल, ऑप्शन बी प्रोपोनिल, ऑप्शन सी प्रोपिन, ऑप्शन डी प्रोपाइन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा यौगिक एकल अबांध है। तो दोस्तों तो प्रोपोनिल इनमें से सॉरी दोस्तों प्रोपोनॉल इनमें से क्या है? एकल बांध है। हमारा ऑप्शन नंबर
प्रोपनिल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM इन जून 2025? ऑप्शन ए एस महेंद्र देव, ऑप्शन बी विवेक देव बराय, ऑप्शन सी संजीव न्याल, ऑप्शन डी सामिक रवि। दोस्तों, जो 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पैरालंपिक भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द athlete who won Indian first ever Paralympic gold medal and has been honored with the Arjun Award Lifetime Achievement in 2025? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी मुरलीकांत पेटकर, ऑप्शन सी मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन डी दीपा मलिक। तो दोस्तों, पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, किसे किया गया है? मुरलीकांत पेटकर को किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, 130वें संशोधन विधेयक शासन और जवाबदेही सुधार के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या अयोग्य पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटाया जा सकता है? अंडर द 130 amended bill, after how many days can an officially be removed from their post if found eligible of failing in the duties? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 15 दिन। दोस्तों, 130वें संशोधन विधेयक शासन और जवाबदेही सुधार के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या अयोग्य पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटाया जा सकता है? 230 दिनों की अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटाया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लीग के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354 पे 5 विकेट के विशाल स्कोर से हराया था? इन लीग मैच ऑफ द ओलंपिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विच कंट्री डिड ऑस्ट्रेलिया डिफ्ट विद अ मैसिव स्कोर ऑफ 354 पे 5 विकेट? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354 पे 5 के विशाल स्कोर से हराया था? तो दोस्तों, इंग्लैंड को हराया था 354 पे 5 विकेट के विशाल स्कोर पर हराया था, जिसमें इंग्लैंड ने 354 पे 5 विकेट थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें 356 पे 47 ओवरों में बनाकर इन्हें हराया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, उत्पादक बल का परिणाम पर निर्भर करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोट फोर्स डिपेंड्स ऑन? ऑप्शन ए वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्य का द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्य का घनत्व, ऑप्शन डी वस्तु का भार। तो दोस्तों, उत्पादक बल का परिमाण पर निर्भर करता है दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है? विच मेजर अर्थ ऑब्जर्व मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इसरो इन जुलाई 2025? ऑप्शन ए EOC-09, ऑप्शन बी निसाल, ऑप्शन सी कार्टोसाट 3, ऑप्शन डी रिसाद 2B। तो दोस्तों, जुलाई 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? निसार है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, उल्लास नव भारत का साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर कौन सा बना है? अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट बिकम द थर्ड फुली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर मिजोरम एंड गोवा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों, उल्लास
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है दोस्तों? मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है त्रिपुरा। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? हाउ मैनी पीपल वेयर हॉनर्ड विथ इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड पद्म विभूषण इन द ईयर 2025? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, 19। तो दोस्तों वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 19 व्यक्तियों को किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम न्यूनतम होता है? इन विच स्टेट ऑफ मैटर इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स द वीकेस्ट? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ठोस और द्रव्य दोनों। दोस्तों पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे कम न्यूनतम होता है? दोस्तों गैस में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्लास्टिक अनुपस्थित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लास्टिक एब्सेंट? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी शैवाल कोशिका, ऑप्शन सी पेशीय कोशिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसमें प्लास्टिक अनुपस्थित होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पादप कोशिका। हम आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन की दिशा में ही हो और वस्तु निरंतर गतिशील रहे तो किया गया कार्य क्या होगा? इफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिप्लेसमेंट एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द कंटिन्यूअस मोशन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द वर्क डन? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी अपरिभाषित। दोस्तों यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन की दिशा में ही हो और वस्तु निरंतर गतिशील रहे तो किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों किया गया कार्य धनात्मक होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, बिजली में आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती और गर्जना की ध्वनि बाद में सुनाई देती, इसका मुख्य कारण क्या है? वाई इज लाइटिंग सीन फर्स्ट एंड थंडर हर्ट लेटर इन द स्काई? ऑप्शन है ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, ऑप्शन बी ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, ऑप्शन सी ध्वनि की निर्वात में तेज यात्रा करती है, ऑप्शन डी बिजली और ध्वनि की अलग अलग समय पर उत्पन्न होती है। दोस्तों आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जना की ध्वनि के बाद में सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, हमें पहले रोशनी दिखाई देती है बाद में आवाज सुनाई देता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कोयल इन पेट्रोलियम प्राइमरली अक्योर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? केवल चट्टानों के दबाव से, ऑप्शन बी जैव मात्रा बायोमास के जैविक भूगर्भीय अपघटन से, ऑप्शन सी प्रयोगशाला में कार्बन के कृत्रिम संश्लेषण से, ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोटक से। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण का मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? जैव और मात्रा बायोमास के जैविक और भूगर्भीय अपघटन से होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में या पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड as a clean fuel or as a alternative to petroleum? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी एथीन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में या पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इसका किया जाता है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अब प्रश्न है, मटर के पौधे के प्रयोग में जब एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संकरण एक शुद्ध बौने पौधे टीटी के से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतति का थी। इन मेडल्स एज पी प्लांट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोटेल प्लांट टीटी वाज क्रॉस्ड विथ अ पुअर ड्राफ्ट प्लांट टीटी, व्हाट वाज द
ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 जनरेशन। ऑप्शन ए केवल टीटी, ऑप्शन बी केवल टीटी, ऑप्शन सी केवल टीटी, ऑप्शन डी केवल टीटी और टीटी दोनों। दोस्तों मेडल के मटर के पौधे के प्रयोग में जब एक शुद्ध लंबे टीटी का संग्रहण एक शुद्ध बौने टीटी से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतति क्या होती है दोस्तों? केवल एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पांचों में रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रच्छन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? थ्रॉग विच प्रोसेस डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्राइमरली अक्यूर इन प्लांट्स विया स्टोमेटा? ऑप्शन ए परासर, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी सक्रिय परिवहन। तो दोस्तों क्या होता है? विसरण होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।